हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग अल्काइल हैलाइड में कौन कौन सा रिएक्शन होगा इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। मैंने अल्काइल हैलाइड के पूरे केमिकल रिएक्शन को हम लोग इन कैटेगरीज में बांट के पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स और रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हम लोग चर्चा करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पहले चर्चा किए थे। जब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से एक एटम या ग्रुप हटेगा और उसके बदले में कोई दूसरा एटम या ग्रुप आएगा तो उसे हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हटाने वाला ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप को हटा के अगर खुद बैठ जाएगा तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अटैकिंग स्पीशीज कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल पर। जैसे देखिए, ये अल्काइल हैलाइड है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? वह जाति जो प्लस को चाहेगा उसे न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, पॉजिटिव को चाहने वाला। अर्थात जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा या जिस पर लोन पेयर होगा उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैकिंग स्पीशीज है। ये अल्काइल हैलाइड पे अटैक किया और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पे खुद बैठ गया, तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड in which the attacking reagent is a nucleophile is called nucleophilic substitution reaction. The nucleophilic substitution reactions of organic halides generally follow two types of mechanism. मतलब ये ऑर्गेनिक हैलाइड में होने वाले जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये दो रास्ते को फॉलो करते हैं। मतलब एक ही काम को करने के यहाँ दो तरीके हैं। एक तरीके का नाम है SN2 रिएक्शन और दूसरे तरीके का नाम है SN1 रिएक्शन। SN2 का फुल फॉर्म, S यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को इंडिकेट कर रहा है, N न्यूक्लियोफिलिक और 2 यहाँ पर बायोमोलिकुलर को इंडिकेट कर रहा है। तो SN2 को हम लोग पढ़ते हैं बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। इसको क्या पढ़ा जाता है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल है और देखिए ये हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है। ये मिथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल पर अटैक किया और यहाँ से Cl को हटा करके वहाँ खुद बैठ गया। तो यहाँ पर अटैकिंग स्पीशीज कौन है? न्यूक्लियोफाइल। इसलिए इस रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ लिखा हुआ रेट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे आप लिख दिए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 1 + 1 2 क्यों लिखे हैं? तो इसकी चर्चा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा हल्का सा यहाँ चर्चा करते हैं। मान लीजिए A और B दोनों रिएक्टेंट है और ये मिलके बना रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा 1 स्टेप रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है? 1 स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप पे होने वाला रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार रेट प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यह रिएक्टेंट हमारा कौन है? A और रिएक्टेंट हमारा कौन है? B। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुणनखंड ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस प्रपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट K से गुना करते हैं। तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट पर रिएक्शन का रेट निर्भर कर रहा है, लेकिन ऐसा तब होगा जब रिएक्शन हमारा 1 स्टेप रिएक्शन होगा। लेकिन अगर कोई रिएक्शन इस प्रकार से होता हो कि मान लो A पहले C में चेंज हुआ, फिर C D में चेंज हुआ और फिर D हमारा B में चेंज हुआ, तो यहाँ भी मेरा ये 3 स्टेप में हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरा ये जो बीच वाला स्टेप है ये सबसे स्लो स्टेप है, तो इस पूरे रिएक्शन का जो रेट है
वो तीनों स्टेप पे डिपेंड नहीं करेगा। जो सबसे स्लो स्टेप होता है उस स्टेप में जो रिएक्टेंट भाग लेता है रिएक्शन का रेट सिर्फ उस पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर रेट जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सी होगा। इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ के से गुना करेंगे। तो इस स्लोवेस्ट स्टेप को कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दर को ज्ञात करने वाला चरण। तो ये इस नियम का पालन हम लोग तब करेंगे जब कोई रिएक्शन 2 या 2 से अधिक स्टेप में हो रहा हो। अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा, 1 स्टेप में, तो उसमें जितने भी रिएक्टेंट होंगे सभी पे रिएक्शन का रेट निर्भर करेगा। लेकिन अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप या 3 स्टेप में हो रहा हो तो उनका जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा रिएक्शन का रेट सिर्फ उस पर निर्भर करेगा। इसलिए यहाँ पर रेट ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन, इसमें रेट बराबर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इसका पावर यहाँ 1 है, इसका पावर ये 1 है। तो इस पावर के जोड़ को ही कहा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सब हम लोग सब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। SN2 रिएक्शन में घटना कैसे घटता है ना, इसको आपको यहाँ जानना पड़ेगा। लिखा हुआ है द SN2 रिएक्शन फॉलोज 1 स्टेप मैकेनिज्म। मैंने SN2 रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में संपन्न होता है, इन विच है डिसोसिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टेक प्लेस सिमुलटेनियसली। इसको समझने के लिए हम लोग SN2 और SN1 को समझने के लिए पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको लैंग्वेज समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल समझने से पहले एक दो बातें आप लोग याद रखिएगा कि कार्बोनियम आयन, अगर कार्बन पे प्लस चार्ज होता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन में 1 डिग्री कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, इसका भी हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 रिएक्शन लिखा हुआ है, दोनों में बस अंदर इतना है कि ये मेरा 1 डिग्री हैलाइड है और ये हमारा 3 डिग्री हैलाइड है। दोनों में न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है जो अटैक करने के लिए आ रहा है। दोनों में घटना भी सेम घट रहा है। न्यूक्लियोफाइल आया, ब्रोमीन को हटा के यहाँ खुद बैठ गया। न्यूक्लियोफाइल आया और ब्रोमीन को हटा के वहाँ खुद बैठ गया। लेकिन ये दोनों रिएक्शन का जो होने का तरीका है, मैकेनिज्म है, वो दोनों में अलग अलग है। सबसे पहले क्या होगा, देखिए ब्रोमीन है, ब्रोमीन में 3 लोन पेयर होता है और ये हमारा OH माइनस है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, मतलब इस बॉन्ड पेयर को ये अपनी ओर खींच के रखेगा। परिणाम स्वरूप यहाँ पर डेल्टा माइनस और यहाँ पर डेल्टा प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। अब ये OH माइनस इस प्लस के पास अटैक करेगा क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस को चाहने वाला है। तो जहाँ इसको प्लस मिलेगा वहाँ ये अटैक करना चाहेगा। लेकिन कार्बन के पास तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरा है, तो जब ब्रोमीन को हटाएगा तभी तो यहाँ OH माइनस आएगा। लेकिन ब्रोमीन यहाँ हटेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए ब्रोमीन को हम यहाँ से निकाल देते हैं, है ना। देखिए ब्रोमीन को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो ब्रोमीन पे यहाँ 4 लोन पर, मतलब इस बॉन्ड को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया। देखिए ये हमारा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन है। ये कार्बन मेरा 1 डिग्री कार्बन है, चूंकि ये किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है ना, या एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता या किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा तो इसे हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और 1 डिग्री कार्बन में प्लस चार्ज है, इसको 1 डिग्री कार्बोनियम आयन कहा जाता है। चूँकि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे लेस स्टेबल होता है तो ये बिल्कुल भी बनना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो फिर कैसे अटैक होगा, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है। ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है यहाँ पर, जिसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ संपन्न होगा। मतलब इस प्रकार से ये OH माइनस है, ये अटैक करेगा उस कार्बन पर जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। लेकिन उस कार्बन पे ये बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि सामने से अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि सामने से अटैक करेगा तो नेगेटिव और इस पर जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। तो बिल्कुल
ब्रोमीन कार्बन पर जिधर लगा हुआ है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड से ये अटैक करेगा इस कार्बन के पास, और यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा जहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का बनना और कार्बन और ब्रोमीन के बीच बॉन्ड का टूटना एक साथ संपन्न होगा, है ना। इस तरह का अवस्था बनेगा। कार्बन पर ये 3 बॉन्ड है, कौन 3 बॉन्ड, ये तीनों जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, 1 2 3, इसको डॉट डॉट से दिखा रहे हैं ब्रोमीन, और डॉट डॉट से दिखा रहे हैं यहाँ पर OH। मतलब इस बॉन्ड का बनना और इस बॉन्ड का टूटना एक साथ हो रहा है, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कुछ समय के लिए कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड दिखाई देगा और ये प्रक्रिया बिल्कुल स्लो स्लो होगा, और फिर फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड पक्का टूट जाएगा और ये बॉन्ड पक्का बन जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा HO, ये बॉन्ड बन गया और फिर से तीनों हाइड्रोजन इस तरह से आ गया कार्बन के पास, और बाहर क्या निकल गया, Br माइनस बाहर निकल गया। तो ये पूरा जो रिएक्शन है 1 स्टेप में हुआ, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं हुआ, जैसे कार्बोकेटायन या कार्बेनायन या फ्री रेडिकल का निर्माण नहीं हुआ। या बॉन्ड का टूटना और बनना एक साथ संपन्न हुआ और फाइनली मेरा ये प्रोडक्ट निर्माण हुआ। लेकिन अल्काइल हैलाइड अगर हमारा 3 डिग्री होगा, जैसे यहाँ 3 डिग्री है, अब इस कार्बन के पास CH3 ग्रुप 3 लगा हुआ है, इस कार्बन के पास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो चुका है, तो OH माइनस अगर यहाँ बैक साइड से अटैक करना चाहेगा तो ये तीनों ग्रुप इसको कार्बन के पास नहीं पहुँचने देगा, क्योंकि इस कार्बन के पास ऑलरेडी बड़े बड़े 3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगा, अब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप में ये ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इससे पहले वाला केस में हम लोग ब्रोमीन को बाहर नहीं निकाले थे, क्योंकि ब्रोमीन जब बाहर निकल रहा था तो 1 डिग्री ये स्लो होगा, है ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो CH3 CH3 यहाँ प्लस चार्ज और बाहर निकल गया Br माइनस। देखिए कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ, लेकिन चूंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन चूंकि स्टेबल होता है तो यहाँ पर ये बनेगा। और इससे पहले वाला केस में अगर हम लोग ब्रोमीन को यहाँ से बाहर निकाल रहे थे तो 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बन रहा था, जो कि लेस स्टेबल हो रहा था। इसलिए हम लोग यहाँ ब्रोमीन को पहले नहीं भगाए, बल्कि ब्रोमीन का जाना और OH माइनस का आना एक साथ संपन्न हुआ। लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन था, ये तीनों छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो OH माइनस को यहाँ पहुँचने का रास्ता बैक साइड से मिल गया। लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री हैलाइड है, ये तीनों बड़े बड़े ग्रुप हैं, इस कार्बन के पास बैक साइड में भीड़ बहुत है, तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये अपने काम करने का तरीका चेंज किया। सबसे पहले ये ब्रोमीन को यहाँ से हटाया। ब्रोमीन को इस बार हटा सकता है, क्योंकि जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो 3 डिग्री है, 3 डिग्री स्टेबल होता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में ये जो मेरा आयन बन चुका है CH3 यहाँ प्लस चार्ज है, इस पर अटैक करेगा अब OH माइनस, और यहाँ सामने से अटैक करेगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे ब्रोमीन तो है नहीं। चूँकि ये भी आयन है और ये भी आयन है, तो ये जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा, और यहाँ बन जाएगा CH3 और यहाँ पर आ गया OH। तो कुल मिलाकर अगर दोनों रिएक्शन में अगर हम लोग गौर फरमाते हैं तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर भी जहाँ पर ब्रोमीन था वहाँ पर OH ग्रुप आया, और यहाँ पर भी जहाँ पर ब्रोमीन था वहाँ OH ग्रुप आया, लेकिन दोनों का होने का तरीका क्या है, अलग अलग। ये 2 स्टेप में हुआ। इसमें इंटरमीडिएट का निर्माण हुआ कार्बोनियम आयन का, ये 1 स्टेप में हुआ, इसमें इंटरमीडिएट का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट पर निर्भर कर रहा है। लेकिन इस रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ स्लो स्टेप में कौन भाग लिया, ये कंपाउंड अल्काइल हैलाइड CH3 का होल 3 Br। तो यहाँ पर रिएक्शन का रेट सिर्फ इस पर निर्भर करेगा, OH माइनस पर निर्भर नहीं करेगा। एक मॉलिक्यूल पर निर्भर कर रहा है रिएक्शन का रेट, और यहाँ रिएक्शन का रेट 2 मॉलिक्यूल पर निर्भर कर रहा है। इसलिए इसको नाम दिया गया बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको नाम दिया गया है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्टकट में SN2SN1। अब हम लोग नोट्स में आते हैं। अब इसको पढ़िएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा।
The SN2 reaction follows one step mechanism in which dissociation and formation of covalent bond take place simultaneously. No reaction intermediate is involved. इसमें किसी प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता है. A 5 coordinated transition state is formed in SN2 reaction. कुछ समय के लिए इसमें क्या होता है, 5 बॉन्ड वाला एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है. इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फ्रॉम द अपोजिट साइट, साइट में होता है जगह, टू द लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप का मतलब हो गया भागने वाला ग्रुप. भागने वाला ग्रुप यहाँ कौन है, क्लोरीन. तो क्लोरीन कार्बन पे जहाँ से लगा हुआ है उसके अपोजिट साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा जिसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना एक साथ संपन्न हो रहा है. धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, है ना. तो इसमें जो मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, प्रोडक्ट जो प्राप्त होता है, इसमें एटमों का जो सजावट होता है वो अल्काइल हैलाइड के उल्टा होता है. देखिए एच इधर था लेकिन इसमें एच इधर लगा हुआ है. जैसे बरसात के मौसम में कभी कभी हवा चलता है, छाता कैसे उल्टा हो जाता है, तो लग रहा है जैसे छाता देखिए उल्टा हो गया, है ना. द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन बल्कीनेस, दैट इज साइज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू द रिएक्शन सेंटर ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस अमोंग देम. चलिए लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 चारों अल्काइल हैलाइड है. चारों देखिए कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है. तो हमारा यहाँ पर रिएक्शन सेंटर ये कार्बन होगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा माइनस होगा, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस. तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव सेंटर पर, मतलब कार्बन पर. तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन सेंटर कार्बन है. तो रिएक्शन किस में तेजी से होगा, जिसमें न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास तेजी से अप्रोच करेगा, जल्दी अप्रोच करेगा. देखिए इस कार्बन के पास ये जो तीनों ग्रुप लगा हुआ है वो हाइड्रोजन है, तीनों एटम, जो कि आकार में छोटा होता है. यहाँ पर इस कार्बन के पास 2 एटम हाइड्रोजन है और एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल. इस कार्बन के पास एक छोटा हाइड्रोजन है और 2 बड़ा ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, और इस कार्बन के पास तीनों का तीनों बड़ा ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल. तो अगर न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से कार्बन के पास पहुंचना है, अगर न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से कार्बन के पास पहुंचना है तो किस कार्बन के पास वो आसानी से पहुंचेगा, जिस कार्बन के पास भीड़ भाड़ कम है. तो भीड़ भाड़ देखिए यहाँ सबसे कम है, क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं. यहाँ पर एक ग्रुप बड़ा है, यहाँ 2 ग्रुप बड़ा है, यहाँ तीनों ग्रुप बड़ा है ना. तो जैसे जैसे आकार बढ़ेगा, है ना, तो कार्बन के पास भीड़ बढ़ेगा. केमिस्ट्री की भाषा में इसे स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है ना. देखिए यहाँ पर बड़े आकार के ग्रुप की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब बाएं से दाहिना जाने पर इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज कर रहा है. स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के पास आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा. सबसे आसानी से यहाँ अप्रोच करेगा, उससे मुश्किल से, उससे मुश्किल से, सबसे मुश्किल से. तो SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट मिथाइल हैलाइड में होगा, फिर उससे स्लो 1 डिग्री हैलाइड में, उससे भी स्लो 2 डिग्री हैलाइड में, और सबसे स्लो 3 डिग्री हैलाइड में होगा. तो निष्कर्ष क्या निकला कि द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अटैच टू द रिएक्शन सेंटर. रिएक्शन सेंटर पर जुड़े हुए एटम या ग्रुप का साइज बढ़ने के साथ SN2 रिएक्शन का दर क्या होता है, घटता है. क्यों, ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन अमंग देम, उनके बीच में होने वाले रिपल्सन के चलते, अर्थात उनके बीच में होने वाले धक्का मुक्की के चलते. ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा है SN1. अब SN1 की हम चर्चा भी किए थे, है ना. SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, मतलब SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट होगा वो एक मॉलिक्यूल पे निर्भर करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे निर्भर नहीं करेगा. ये 3 डिग्री हैलाइड में होगा. क्योंकि 3 डिग्री हैलाइड में भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करने में मुश्किल होगा. तो ये सामने से अटैक करेगा. सबसे पहले Cl को यहाँ से बाहर निकालेगा और फिर सामने से अटैक करेगा, जैसा कि अभी आप लोग हम समझाए थे. तो इसमें रिएक्शन का जो रेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल पर निर्भर करता है, एक मॉलिक्यूल पर. इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, इसलिए इसको नाम दिया गया यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखिए द SN1 रिएक्शन फॉलोज 2 स्टेप मैकेनिज्म. SN2 सिंगल स्टेप था, ये
टू स्टेप मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट, और इसमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोनियम आयन का निर्माण भी होता है। देखिए पहला स्टेप में क्या होगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा, देखिए स्लो है ना, देखिए कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ। फिर अगला स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा कार्बोनियम आयन बन चुका है इसमें अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, ये भी आयन है, इसलिए फास्ट होगा, है ना। तो द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो SN2 का जस्ट उल्टा होगा। मिथाइल हैलाइड में SN2 सबसे फास्ट था, तो SN1 इसमें सबसे स्लो होगा। और 3 डिग्री हैलाइड में SN2 स्लो था, तो SN1 इसमें क्या होगा, फास्ट। तो ऑर्डर हम लोग याद रखेंगे, है ना। 1 डिग्री हैलाइड और मिथाइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन होगा फास्टर रेट से, और 3 डिग्री हैलाइड में SN1 होगा फास्टर रेट से। और 2 डिग्री हैलाइड रहने पर क्या होगा, 2 डिग्री हैलाइड रहने पर जो प्रोडक्ट का निर्माण होगा वो SN1 SN2 दोनों तरीके से होगा। 2 डिग्री हैलाइड के कुछ मॉलिक्यूल SN2 तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और कुछ मॉलिक्यूल SN1 तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मतलब 2 डिग्री हैलाइड में SN1 SN2 दोनों होगा, लेकिन 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड में SN2 और 3 डिग्री हैलाइड में SN1। इसको आप याद रखिएगा। नोट में यहाँ हम कुछ बातें लिखी हुई हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद।